हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं हम एक मोटिवेशन एक जुनून के साथ। तो आज का क्लास जो होगा CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बाल विकास का क्लास होगा आज। इसमें आज हम चैप्टर जो देखेंगे, पहला चैप्टर देखेंगे वृद्धि और विकास। वृद्धि विकास में क्या देखेंगे? वृद्धि विकास में जो ये CTET, UP टेट, सुपर टेट, सारे टेट के लिए ये वृद्धि विकास जो होता है ये चैप्टर जो होगा ये उपयोगी होगा। तो अगर आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं मेरे चैनल से तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जान सके और ये आसान ट्रिक जान सके। मैं हमेशा हर सब्जेक्ट में एक आसान ट्रिक लाना चाहती हूँ, एक आसान तरीक़ों से मैं आपको हमेशा बनाना चाहती हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करना वो आसान हो जाए। आइए हम देखते हैं। तो आज का चैप्टर क्या है हम लोग का? वृद्धि और विकास। तो सबसे पहले क्या है हम लोग का? यहाँ पे CTET 2022 का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पे क्या है CDP का। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे CDP पढ़ रहे हैं आज। CDP में क्या है हम लोग का जो टॉपिक है उस देखते हैं अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आज देखते हैं। तो यहाँ पे अभिवृद्धि जो है, अभिवृद्धि जो इसको वृद्धि कहते हैं, ठीक, इसी का जो दूसरा नाम है वो अभिवृद्धि है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज देखते हैं कि आखिर ग्रोथ एवं डेवलपमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग को ये जानना चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है, ये ग्रोथ वृद्धि मतलब वृद्धि क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट्स होता है कि जब बच्चे का मतलब वृद्धि होना है उसके लिए क्या पहचान है उसको हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको फिगर के द्वारा, यहाँ पे मैंने चित्र के द्वारा मैं आप लोगों को समझाने का हमेशा कोशिश की। मैं आसान ट्रिक लाना चाहती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तब उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या रहता है? इस टाइप का रहता है। वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो इस टाइप का होता है, वो और थोड़ा सा बड़ा होता है इस टाइप का होता है। ये बड़ा होते हैं यहाँ पे ये क्या करता है? एग्ज़ाम की तैयारी करने लगती है, कोई शादी करने लगते हैं, जिसको जो कोई यहाँ पे क्या करते हैं, कोई यहाँ पे आके अपना जॉब करते हैं। तो सब तरीके काम करते थे। यहाँ क्या हुआ? वृद्धि होना हुआ कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ तक आया। तो बच्चे का जो वृद्धि होता है वो कब से शुरू होता है वो यहाँ देखें। तो वृद्धि जो होता है वो गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। देखिएगा जब बच्चे 1 मंथ का रहता है तब उसका क्या रहता है? इस टाइप का। जब 2 मंथ का होता है तो वो इस टाइप का, 3 मंथ का होता है तो इस टाइप का। तो क्या होता है यहाँ पे क्या देखें हम कि बच्चे जो होता है वो वृद्धि जो होता है उसका वो गर्भ से ही शुरू हो जाता है। तो वृद्धि और विकास जो है एक तरह से एक ही रूप से माना जाता, मतलब मानते हैं, लेकिन ये अलग अलग है क्योंकि वृद्धि भी शुरू होती है गर्भ से और विकास भी शुरू होता है गर्भ से, लेकिन दोनों ये अलग अलग है। तो क्या है? वृद्धि में स्ट्रक्चर बढ़ना, शरीर का आकार और संरचना बढ़ना, यही हम वृद्धि कहते हैं एक रूप से। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वृद्धि का कुछ डिफिनीशन पार्ट है जिसको एकदम ये जो जितना मैं आप यहाँ पे लिखी हूँ ये आप लोग के लिए एक नोट्स हो गया। आप इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप क्या करिए, या तो आप अपने नोट्स में नोटबुक में ये नोट कर लीजिए। तो आज देख लेते हैं पूरी अच्छी तरह से क्लास को। तो हम धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे बताएंगे कि वृद्धि और विकास क्या होता है। तो क्या है कि यहाँ पे देख लिया हम कि वृद्धि क्या होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता है। तो वृद्धि का मतलब क्या होता है? ये हमारे शरीर का संरचना और आकार में बढ़ना शुरू होता है। जब क्या होता है यहाँ पे बच्चे को देखिएगा, ये पैर, हाथ, आँख एकदम छोटा छोटा रहता है, कोमल सा रहता है, ये आँख बंद किए रहते हैं जब जन्म लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? वो चलना शुरू करते हैं, बैठना शुरू करते हैं। तो उसका पैर, हाथ का लंबाई बढ़ता है, वो बच्चे का लंबाई बढ़ता है, उसमें भार होता है। ऐसी करते उससे इससे बड़ा होता है तो उसका सब कुछ देखिए इसमें सब में डिफरेंट हो गया कि यही है वृद्धि, क्योंकि उसका आकार और संरचना जो बढ़ता है यही उसका जो है वृद्धि कहलाता है। तो वृद्धि के लिए हम उतना मतलब क्या बोलते हैं, इतना डिप्रेशन लेके नहीं पढ़ना है। सिंपल सी बात, आप जो जन्म लिए इतने बड़े थे और आज इतने बड़े हैं, यही मेरा वृद्धि है। इसके बाद देखते हैं कि वृद्धि का दूसरा पॉइंट ये बाह्य रूप से दिखता है। ये क्या बोलते हैं? बाह्य रूप से दिखता है मतलब ये बाहरी संरचना है, ना कि आंतरिक संरचना है। आंतरिक संरचना कहें जिसे हम देखते नहीं हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम जानते हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि बाहरी संरचना है। बाहरी संरचना जब पैर हाथ बढ़ता है तो सब देखते हैं कि मेरा पैर हाथ बढ़ रहा है, इस बच्चे का, बालक का पैर हाथ बढ़ रहा है। तो ये हो गया बाह्य संरचना।
इसके बाद कहता है ये वृद्धि कुछ समय तक चलता है, कुछ है वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाने का अर्थ हुआ कि वृद्धि देखिए जब बच्चे का क्या होते हैं, जब इतना बड़ा रहता है, इतना से इतना बड़ा होता है, जब मान लीजिए यहाँ पे 18, 19 या 20 साल के हो जाते हैं, तब क्या होता है उसकी वृद्धि होना रुक जाती है। वृद्धि होने का मतलब होता है कि हाइट वेट और क्या हुआ पैर लंबाई चौड़ाई बढ़ना बंद हो जाता है, ना के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं भार वेट लंबाई या बच्चे का लंबाई जो होता है 18 या 19 वर्ष या 20 वर्ष के बाद क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो बढ़ना बंद हो जाता है। तो वो ना के बराबर होता है, बहुत धीमी हो जाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है, यही इसको ना के बराबर हो जाता है, यही वृद्धि है। इसके बाद देख लेते हैं विकास में डेवलपमेंट में क्या है। डेवलपमेंट में क्या है देखिए, ये मानसिक, ये यहाँ पे मैं फिगर बना देती हूँ। ये मान लीजिए एक मनुष्य का माइंड है, ये मनुष्य का माइंड है। वहाँ पे देखते हैं विकास का मतलब डेवलपमेंट का मतलब होता ही है कि एक मानसिक रूप से पूरी तरह से डेवलपमेंट होना ही विकास एक तरह से कह सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो है 5 या 10 साल के बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चंस को अलग अलग तरीक़ों से बना रहे हैं, अलग अलग तकनीक से बना रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो गया 25 साल के जो बच्चे हैं या 30 साल के बच्चे हैं, वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम जो मतलब मान लीजिए हम जाएंगे यहाँ पे मेला देखने, तो वहाँ हम क्या करेंगे, तो वहाँ हम आइसक्रीम खाएंगे, ये करेंगे वो मतलब बचपना टाइप का। तो यही बोलते हैं, ये जो विकास है वो क्या होता है, कभी 5 साल के बच्चे में भी एक अच्छा हो जाता है और कभी 25 साल के बच्चे में भी इसकी मानसिक कम होती है। यही एक विकास होता है, यही एक डेवलपमेंट कहने को समझाने का अर्थ हुआ कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं। विकास का मतलब उसकी मानसिक और सामाजिक जो पूरा परिपक्वता रूप से हो जाना चाहिए, मतलब पूरी परिपक्व होना चाहिए कि मतलब उस चीज़ को पूरी तरह से उसको एक समझ हो जाना चाहिए। तो यही हो गया विकास। इसके बाद इसको देख लेते, कहते हैं जब हमारे मानसिक और सामाजिक संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है उसे विकास कहते हैं। जब बोलते हैं हमारे मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में, ये चारों चीज़ में जब हमें क्या हो जाती है, परिपक्वता आ जाती है। परिपक्वता का बात इतनी सी है, इसको आपको समझना है। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, इसको बस देखना। जब मैच्योरिटी आदमी में आ जाती है तब क्या होता है, विकास डेवलपमेंट। ये तो विकास क्या होता है, वो शुरू से ही कब से शुरू होती है, तो वो गर्भ से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चे का मानसिक संरचना क्या होती है, गर्भ से ही स्टार्ट होता है और ये मृत्यु तक होती है। क्या हो जाती है, विकास गर्भ से लेकर मृत्यु तक होती है, क्योंकि विकास कभी रुकती नहीं है। विकास क्या करते, नियंत्रण चलती रहती है, ये लगातार चलती रहती है, वही विकास कहते हैं हम उसको। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। यहाँ पे हम जानेंगे कि विकास का स्वरूप करने का मतलब विकास का रूप हम कैसे जानेंगे विकास क्या है, तो वो आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। मस्तिष्क ये क्या हुआ, एक आंतरिक ज्ञान हुआ, जिसे बच्चे मान लीजिए कोई क्वेश्चन को 5 साल के बच्चे हैं उसको अलग अलग तरीक़ों से जो वो सॉल्व कर रहे हैं, ये भी इसका डेवलपमेंट है, तो ये आंतरिक हो गया। और भाषा का ज्ञान, दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया हम, भाषा का ज्ञान। मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई देखिएगा 25 साल के बाद भी मतलब भाषा को नहीं पकड़ पाते, वो उसको बोलिएगा कुछ तो वो बोलेंगे कुछ, तो क्या हो, उसका विकास अभी नहीं हुआ है। और 5 साल के बच्चे ही हैं जो भाषा को बहुत ही अच्छे से बोल रहे हैं, उस बात को बहुत अच्छे, कोई चीज़ से पूछिए तो आप उसे अलग अलग तरीक़ों में बताते। ये क्या हो गया, बाह्य संरचना है, कहने का मतलब विकास से बाह्य रूप से हम देख सकते, उसकी भाषा को पकड़ के हम बता सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसका भाषा का ज्ञान हुआ है, तो वही होता है डेवलपमेंट। विकास का मतलब इतनी सी बात है कि विकास जो होती है, मान लीजिए आज बच्चे का क्या हुआ, आज हम बच्चे जब जन्म लेते हैं तब वो क्या कहते हैं, वो कुछ नहीं, वो एक तरह से देखते हैं कि एक नए दुनिया में हम आए हैं, वहाँ उसको कुछ नहीं पता है। जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ को, सबसे पहले अपने पापा दादा दादी सबको पहचानते, वैसे ही उसका विकास शुरू होता है। वहीं से उसका ये पहचानना जो हुआ, वो समाज में जानकारी जो प्राप्त होने लगा, वो समाज में जो बढ़ने लगा, वही उसका विकास होता है, वही उसका डेवलपमेंट होता है। तो क्या बोलते हैं, वही बोलते मस्तिष्क और भाषा ज्ञान से क्या बोलते हैं हम, वो जो होता है विकास का डेवलपमेंट को हम दोनों को बाह्य रूप से देख सकते हैं और आंतरिक रूप से देख सकते हैं, यही बोल रहे हैं। तो यही विकास का मतलब ही यही होता है, धीरे धीरे विकास जो क्या होता है, नियंत्रण आगे की ओर चलते रहती है। इसके बाद कहते हैं विकास जीवन भर चलता है, गर्भ से लेकर मृत्यु तक। ये बात भी सही है,
विकास जो है जीवन भर चलती है, क्योंकि वो डेवलपमेंट, कोई भी चीज़ को आगे बढ़ना ही, जब भी हम डेवलपमेंट बोलते हैं तो हमें एक चीज़ दिमाग में जस्ट से आ जाते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब ही होता है ऊपर बढ़ना। कोई चीज़ को लगातार ऊपर बढ़ते ही डेवलपमेंट कहते हैं। तो उतना हम लोग को हेडेक नहीं लेना है, सिंपल से बात जाने, जो ग्रोथ है, वृद्धि जो है क्या हुआ, जब हम जन्म लिए यहाँ से लेकर आज क्या कर रहे हैं, आज हम जॉब कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं या कोई शादी करने जा रहे हैं, वहाँ तक ये क्या हो गया, वृद्धि हो गया। क्योंकि छोटा से बड़ा होना, मान लीजिए जब हम जन्म लिए तो कितने थे, इतनी बड़ी, आज इतनी बड़ी हो गई, तो क्या होगा, यही हो गया मेरा ग्रोथ, डेवलपमेंट मेरा सारा। क्योंकि जब बढ़ेंगे तो सारा चीज़ बढ़ता है, हाइट वेट क्या हो जाता है, सारा चीज़ बढ़ता है। और डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, जब हम जन्म लिए तो हम कुछ नहीं जानते थे और आज हम सीटेट का तैयारी करने आ गए, आज कोई शादी करने जा रहे हैं, आज कोई जॉब कर रहे हैं, कोई नए नए स्किल है, कोई वैज्ञानिक है, ये सब क्या हो गया, डेवलपमेंट हुआ, ये एक विकास हुआ। ये बच्चे क्या करते हैं, आगे को और बढ़ते जाते हैं। विकास क्या होता है, नियंत्रित होता है और लगातार चलती है। ठीक, यही वृद्धि और विकास हो गया। बाद बाकी हम लोग को कुछ उतना हेडेक नहीं लेना है, क्वेश्चंस को पकड़ना है बस कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या कहते हैं। इसीलिए इससे आगे हम देख लेते कुछ पॉइंट को, इससे भी आगे हम क्वेश्चंस भी आप लोग करवाएंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। बाद बाकी तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगला पॉइंट्स क्या है कि वृद्धि जो है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होती है। मात्रात्मक कहने का मतलब उसको माप सकते हैं, गुणात्मक कहने का मतलब उसको गुण से हम पहचानते हैं, उसके व्यवहारिक से पहचानते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वृद्धि मापने कहने का अर्थ है कि बच्चे आज 2 kg का है और जन्म लिए 2 kg का है, आज क्या हो गया, वो 50 kg का हो गया। यही होता है कि उसको माप सकते हैं वृद्धि को। और गुणात्मक का होता है, उसको गुणात्मक मतलब होता है कि गुण, उसमें व्यवहारिक जो होगा उसके गुण को देख के बच्चे एक क्वेश्चन को 5 तरीकों से सॉल्व कर रहे हैं, ये उसका गुणात्मक हो गया। इसका अगला जो पॉइंट्स है वो तो वृद्धि की प्रकृति रेखीय होती है। रेखीय कहने का मतलब यहाँ पे देखिए ग्राफ होती है, इसकी प्रकृति है। सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। आप लोग के लिए एक नोट्स हो गया, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद मैं नोट्स शॉर्ट्स बनाती हूँ, ऐसा नहीं क्योंकि लिखाने के लिए बहुत हो जाएगा, फिर वैसे में क्या हो जाएंगे, आपको हार्ड लगने लगेंगे। मैं ट्रिक से इसको लिखती हूँ यहाँ पे। तो ये आप लोग के नोट्स हो गया, आप लोग इसे या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इसे आप नोट्स बना सकते हैं। तो क्या बोलते हैं कि यह जो रेखीय होती है, मतलब एक ग्राफिक होती है। यहाँ पे क्या होता है, ये इसका जो प्रकृति होती है, इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, वर्तुलाकार होती है विकास का। और वृद्धि का क्या होता है, रेखीय होती है। तो यहाँ पे कहते हैं 5वां पॉइंट, वृद्धि कर्ण के अनुसार नहीं चलता है, वृद्धि कर्ण दर कर्ण नहीं चलता है। ये क्या हो जाता है, एक समय के बाद, ये परिपक्वता होने के बाद क्या हो जाता है, ये रुक जाती है और ये कर्म के अनुसार नहीं चलती है। इस वजह से दिक्कत है। इसी का जो पॉइंट्स में है कि मापन कर सकते हैं। ये शॉर्ट्स करने के लिखने के लिए बहुत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट्स में लिख दी कि वृद्धि को मापन कर सकते हैं। ये चीज़ हमने अभी देखा है कि वृद्धि को हम माप सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट्स है कि वृद्धि से विकास को भी संभव नहीं हो सकता है, मतलब वृद्धि से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस कहने का अर्थ हुआ कि वृद्धि, जब मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका क्या हुआ, डेवलपमेंट, क्या उसका डेवलपमेंट जो होता है, मान लीजिए एक बच्चा है, आज उसका क्या हो गया, वृद्धि से विकास का हो सकता है और नहीं हो सकता। इस बात को समझिए, वृद्धि से विकास हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। मान लीजिए आज कोई बच्चा है, उसका क्या हो गया, पूरा मोटा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका विकास भी हो सकता है। ये क्या होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये वृद्धि के बिना क्या बोलते हैं, वृद्धि से विकास का होना नहीं होना दोनों संभव रहता है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, वृद्धि विकास के बिना संभव है, मतलब वृद्धि विकास के बिना संभव है। ये बात सही है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, 18 साल का हो गया और उसका वृद्धि नहीं हुआ है, वो पूरे ही दुबले पतले हैं, तो क्या उसका विकास नहीं हुआ, और एक जॉब कर रहे हैं, तो ये उसका विकास हुआ कि नहीं। तो यहीं पर बोलते हैं वृद्धि विकास जो है वृद्धि के बिना संभव है। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है कि वृद्धि से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बच्चे मोटा हो गया तो उसका विकास भी हो गया होगा, वैसे उसका विकास नहीं भी हुआ होगा और हो भी सकता है। ये अनुसार दोनों होता है। तो ऐसी पॉइंट्स है। इसके बाद जो विकास के सिद्धांत है, कुछ विकास क्या है, उसकी अवस्थाएं होती है, बच्चे बाल कितनी अवस्थाएं होती है, क्या होती, सारी चीज़ को हम देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। और इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बात रही क्वेश्चंस का, तो मैं क्वेश्चंस कल करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।